आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर के फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फैल्कन सिविल सर्विसेज एकेडमी की जानिब से आज की पीढ़ी जनरेशन को गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने के तहत और फ्री फाउंडेशन कोर्स को दिए जाने के तहत शानदार प्रोग्राम का इनेकाद। जी नाजरीन, 31 अगस्त 2024 बरोज हफ्ता दोपहर के वक्त फैल्कन कैंपस कॉकबर्न रोड बैंगलोर में फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फैल्कन सिविल सर्विसेज एकेडमी की जानिब से हमारी नस्ल आने वाली जनरेशन डिग्री स्टूडेंट्स को IAS की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स को पास करने के तहत उसे क्रैक करने के लिए मिशन 2030 प्रोग्राम के तहत IAS स्टडी सेंटर अक्रॉस इंडिया के साथ डिग्री स्टूडेंट्स के लिए फ्री फाउंडेशन कोर्स को दिए जाने के ऐलान को करते हुए एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस शानदार प्रोग्राम मिशन 2030 IAS स्टडी सेंटर अक्रॉस इंडिया फ्री फाउंडेशन कोर्स प्रोग्राम में तालीमी दुनिया, सियासी, समाजी दुनिया के अहम शख्सियात ने शिरकत फरमाई। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर स्पीकर ऑफ द कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली UT कादर ने शिरकत फरमाई। यहाँ पर कन्वीनर के तौर पर डॉक्टर अब्दुल सुभान, चेयरमैन फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। साथ ही यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर प्रियंका मेरी फ्रांसिस IAS, डायरेक्टर NGMA अब्दुल अहद IPS, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रेहाना IRS, जॉइंट टैक्स कमिश्नर शाहिद T कोमत IIS, डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन केंद्र इस्लाहुद्दीन J KAS, एडिशनल रीजनल कमिश्नर आजिमा फिरदौस, कमर्शियल टैक्स ऑफिस। इन तमाम ने यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत फरमाई। यहाँ पर शिरकत फरमाए हुए तमाम चीफ गेस्ट मेहमानों ने अपने अच्छे अल्फाजों और तजुर्बे के साथ यहाँ पर मौजूद बच्चों की, स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की। सभी आए हुए गेस्ट मेहमानों ने बच्चों को कहा कि आजकल के सभी बच्चों को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, IAS, IPS जो भी बनना चाहते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करें। वालिदैन की मदद, असातिज़ा की कोशिशों के साथ अगर आप IPS, IAS बनते हैं तो हमारे मुल्क, आपके घर वालों के लिए इससे ज्यादा फख्र की बात कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि आपके इस अजीम कामयाबी से आपके पूरे खानदान को बड़ी खुशी हासिल होगी। यहाँ पर नौजवानों को, बच्चों को ये भी पैगाम दिया गया कि अगर आप IPS, IAS डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत, जद्दोजहद करें, लेकिन अगर कभी आपको इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई तो इस बात को पकड़कर, अपनी नाकामी को पकड़कर आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं, ना ही डिप्रेशन में जाएं, ना ही परेशान हो। नाकामी को अच्छे तरीके से फेस करते हुए और कोशिश करें। इस फील्ड में नहीं तो क्या हुआ, किसी और फील्ड में अपनी किस्मत को आजमाएं, लेकिन अपनी नाकामी को अपने सर पर सवार करके परेशान ना हो, क्योंकि आपके परेशान होने से आपके माँ बाप, आपकी पूरी फैमिली को तकलीफ होगी। एक और अहम जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए से दी गई कि कोई भी डिग्री कॉलेज फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जेर एहतमाम कायम किए गए इस प्रोग्राम मिशन 2030 को ज्वाइन करके कोलैबोरेशन करते हुए इनके साथ जुड़कर काम कर सकता है। आइए देखते और जानते हैं इस बेहतरीन प्रोग्राम की मजीद तफसीलात। 80 IAS स्टडी सेंटर फैल्कन ने लॉन्च किया है, आज आपके हाथों से इसका लॉन्च हुआ है कि इस फंक्शन को कैसे देखते हैं आप? मैं फैल्कन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हमारा दोस्त और उनका फाउंडर मिस्टर सुभान और इनका टीम का अभिनंदन करता हूँ। एक ही दिन में 80 जगह पर IAS, IPS और अदर प्रोफेशनल गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कोर्सेस चाहिए, उनका सेंटर अलग अलग NGO के साथ ज्वाइन करके एक इनॉग्रेशन करने का प्रोग्राम क्या है। ये अभी बहुत बड़ा एक कम्युनिटी के लिए और देश के लिए एक क्या है वो प्रोग्राम है, क्योंकि एक सिंपल एग्जाम, सिंपल वर्ड कब हम एक्सपेंड करता है, सबको इंक्लूड करने का अवकाश मिलता है। सब इंक्लूड करके अच्छा पढ़ने से हमको एक्सीलेंस, अच्छा आचार में आपको अवकाश मिलता है। सो इसीलिए ये हमारा एक कोचिंग सेंटर्स एक ही जगह केंद्रित करेंगे के तो सब उधर नहीं आ सकते।
और गरीब लोग और कॉमन मैन को भी उधर नहीं आ सकते। इसीलिए 80 सेंटर में अब करें, एक फर्स्ट स्टेप में करेंगे तो कॉमन मैन का डोर स्टेप में एक कोचिंग सेंटर्स ओपन करने का एक अवकाश है। बाद में अभी 80 है, अब वो एनकरेजमेंट होंगे तो 160 होता है, 240 होता है। बाद में हर जगह में IAS कोचिंग का एक अवकाश सबको मिलता। इसमें अच्छे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स who cannot be thinking of being IAS soldier के opportunity to study। So इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और सब बच्चे लोग उनका फ़ायदा लेना है, पढ़ना है, आगे दिन में वो हमारे गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन होना। अभी सुबह और इनका टीम क्या करता है, उनका फ़ायदा हमको अभी ज़्यादा नहीं सका सकते, बट नेक्स्ट जनरेशन का 100% फ़ायदा मिलेगा। उसी टाइम सब उनका काम का रिमेम्बर करेगा। फाल्कन देखते हैं कि नीट और मेडिकल स्टूडेंट्स को कई इन्होंने दिए हैं इस इंस्टीट्यूशन ने। इस सिलसिले में फैल्कन इंस्टीट्यूशन इज अ मॉडल इंस्टीट्यूशन एंड टू द एंटायर कंट्री। क्यों? एक यंगस्टर सुबह आकर कमिटमेंट ऑनेस्टी एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करता है बीदर से आकर बेंगलुरु में, और नीट और कोचिंग में अभी करके गरीब से लोग भी उधर पढ़कर अभी डॉक्टर्स और बड़े बड़े पोस्ट में गए हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ, ये समाज और देश को और कम्युनिटी को बहुत अच्छा, मतलब जो भी कोचिंग UPSC के लिए हमारे लिए, हम जब पढ़ रहे थे तो बहुत कम थे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी था वो गनीमत था। और सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर से भी बड़ी बात है खुद मेहनत करना। खुद मैंने स्पीच में भी बोला कि बहुत लंबी चौड़ी बात को मुख्तसर करने के लिए वो अल्लामा इकबाल साहब की जो शायरी, खुद ही कूकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये खुद को अपने आप को एक बदलने का, अपने आप को एक काबिल इंसान बनाने का एक कोर्स है ये। आपका अगर हुआ अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे और भी जॉब्स हैं, लेकिन आप इसके लाइन में अगर प्रिपरेशन करेंगे तो वो सारे आपको मतलब एग्ज़ाम्स आसान हो जाएंगे। और इवन अगर आप एक बिजनेसमैन बनना भी चाह रहे हैं तो इतना सारा आपको नॉलेज मिलेगा, आपका पर्सनालिटी चेंज होगा, तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर आप नहीं कर पाए तो आपका बच्चा करेगा, आपका भाई करेगा। तो जो भी कोचिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया ये सुभान और उनके टीम जो बना रहे हैं, and I congratulate them. I also wish wishes to all the young students, young minds, young future of this country, and wherever they are, they should love their country and they should directly or indirectly work in such a way that that fraternity in the country it becomes common. People identify themselves as more as Indians than Hindus or Muslims or Christians. That is my message to all. It's a very Thank good, you. noble initiative from Falcon Group of Institutions to start 80 centers of coaching in civil service across the country, and that too by bearing almost all the financial burden and selecting very needful students who are from the poor financial background but who are meritorious at the same time. So it's a very big initiative. We need representation in civil service from the poor strata of the society as well, because our country is still lives in the villages. Still our majority of population live in that level of the economic level. So for decision making to become more representative and more participatory, we need more people from all sections of the society. So in that regard, this is a very good initiative from Falcon Group. I appreciate the coordinator and the chairperson for this noble initiative, and may all the success be theirs in this venture. First and foremost, I would like to congratulate Falcon for this initiative, and I'm wishing them all the best. I hope that a lot of civil servants and people in government service are able to come out from this institute, and I must say that this is a very noble initiative, because the civil service coaching is something which is mostly available to the cream of the society, because most of the times the coachings are unaffordable and it involves huge cost. So probably like his initiative that to give this free coaching to all the students, that's like very it's a very great initiative, because people even from all sections of society will be able to get the coaching, and they can also realize their dream of coming to the civil services. So I wish them all once again. मैं इस बारे में ये कहती हूँ, गवर्नमेंट से साक्षर कमेटी बोल के माइनॉरिटीज़ के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए रखा था, जहाँ पे बोला माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में
माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या चेंजेस लाना है, वहाँ से उनको जॉब्स दिलाओ, गवर्नमेंट एग्जाम्स में उनका अपलिफ्टमेंट के लिए डॉक्टर्स बनाओ। जो गवर्नमेंट अभी इतने साल से 2005 में साक्षर कमेटी आई, 2006 में माइनॉरिटी कमीशन आया एंड पूरा सेटअप हुआ। इतने साल से जो हम ड्रीम देख रहे हैं, अगर आप उसको एक होलिस्टिक लेवल में देखना चाहते हो, दैट यू कैन सी इन फाल्कन, जहाँ पे ये 50,000 स्टूडेंट, नंबर कम नहीं है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन अभी भी देखोगे गवर्नमेंट में, बहुत कम है सर। अगर ये लोग इतना बड़ा ड्रीम कर रहे हैं तो मुझे लगता है एज अ कम्युनिटी वी हैव टू स्टैंड विद देम। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स कैसे खड़ेंगे? वो ड्रीम के लिए अभी इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेज है सर, स्टेज ये लोग आपको मटेरियल दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाला कौन है? फाइनली स्टूडेंट्स है। हमारा पूरा फोकस इन पे है। अगर ये लोग सफल हो जाएंगे तो इसका मतलब हम सफल हो गए। हम मतलब कौन है? कम्युनिटी के सफलता के लिए वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। if you are becoming IAS, IPS, don't just restrict yourself to any particular civil service. कितना भी हो सकता है, you can become an inspector also. हमें लगता है क्लर्क का ये नहीं है। आप जाके देखो एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफिस में, कभी कभी चले जाओ। अभी आहत सर की है, कभी आहत सर की ऑफिस जाओ, कभी मेरी ऑफिस हो, यू गो सी दे कि कल्चर क्या है, क्या डिफरेंस आप ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोविड में देखो, कोविड सिचुएशन में देखोगे, रेस्ट्रिक्शन सबका बंद था सिवाय उन लोगों के जो गवर्नमेंट सर्विस में थे, जो आप डॉक्टर्स थे, आप लोगों का। तो मैं बोल रही हूँ एक ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ पे आपका इम्पैक्ट पूरे कम्युनिटी के ऊपर हो। एक खानदान में एक IAS ऑफिसर बन गया तो पूरा खानदान बन गया बोल के। तो यू बिकम दैट होप फॉर योर फैमिली फर्स्ट, देन फॉर योर कम्युनिटी। ओके, तो मेरा यही है। क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी मेरे एक्सपीरियंस की रोशनी में मैं यही कहती हूँ। आज मैं आई हूँ मेरी फैमिली के साथ, मैं एक ही ऑफिसर बनी हूँ। इसका आप गुरूर मेरी पूरी फैमिली के चेहरे पे देख सकते हो। आप खुद अपने चेहरे पे देखो कि हमारी कम्युनिटी से आके एक लड़की इतना बात करे, आपको क्या होता है? सेम थिंग मैं बोल रही हूँ, अगर हमारी कम्युनिटी से बनेगा फाल्कन का क्या फायदा होगा सर? क्या होगा? नहीं। लेकिन वो कम्युनिटी को जो चीज़ देंगे कोई नहीं दे सकता। आई एम टेलिंग यू अगेन, साचार कमेटी जो माइनॉरिटीज डेवलपमेंट के लिए जितने भी आप बैठ के पॉइंट्स पढ़ोगे ना, वो जो जैसे बोल रहे हैं कि ऐसे करना है, दैट इज व्हाट फाल्कन इज डूइंग। सो इसका एंड में ये बोल रही हूँ, साचार कमेटी का ये था, it will develop the community. I'm telling you, they will bring a community to a different level. I'm very thankful to Falcon to take this initiative. ये लोग 6th standard के स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन। तब हम लोग सोचते भी नहीं, बट इफ़ यू सी रियल IAS का सिलेबस देखोगे, हम लोग स्टडीज़ ही 6th की NCERT से स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिग्री खत्म होने तक हमें पता ही नहीं कि इसको कैसे पढ़ना है। दे आर टारगेटिंग दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो आई एम टेलिंग यू, दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ ट्रेमेंडस जॉब and all the very best. I am actually very much happy to get contacted with this initiative, and also what I am telling, it is not about just setting up some 80 Sundays or giving online lectures every week. It is a comprehensive approach that Falcon is doing. It is a 4-layered approach. First, they are starting with the junior IAS. It is from 6th standard to 10th standard. So from there, whenever a person is going for a beginning of coaching, this 100 hours program they have implemented. So whoever completed the 100 hours, they are giving a foundation course of 320 hours for a separate UPSC app, which was already inaugurated in the recent program. So next, it is the residential batch. The students who are selected through an all India exam, they are getting free food, accommodation, and also they are getting good training, the support from the good mentors, even from the civil servants who are coming interacting with these students. So this is very comprehensive approach. This is specially emphasis on community empowerment. We have to increase our representation. We have to increase our bureaucratic presence. That's why all this will be helpful, I am sure, and it is going to be a very keystone delivered approach and a game changer in the country. अल्लाह का करना है, अल्लाह की करम है। देखिए, हर काम चांद पे जाना कोई इंसान नहीं सोच सकता था, लेकिन किसी ना किसी को पहले सोचना पड़ा, और जब पहली मर्तबा के जब कोई आदमी जाता है ना, तब वो नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है। और ये जो दुनिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे अगर हम उसको सही इस्तेमाल करेंगे, ये अनइमेजिनेबल चीज़ें
जो इम्पॉसिबल कहा जाता है वैसे चीज़ों को पॉसिबल किया जा सकता है। यही पावर ऑफ टेक्नोलॉजी को फाल्कन हार्नेस कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई इनिशिएटिव ने फाल्कन ने लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल के लिए आज एक हाउस होल्ड नेम है। उन गरीब तलबा व तालिबात के लिए जो ख्वाब नहीं देख सकते थे डॉक्टर बनने का, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी में ख्वाब आया है कि एनीबडी एंड एवरीबडी कैन बिकम डॉक्टर। IIT की जब बात होती थी कि गरीब का बच्चा तो हो ही नहीं सकता IIT में जाने का, अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉसिबल होगा। NIT में हमारे स्टूडेंट्स हैं, IIT में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोफेशनल कोर्सेस में अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कनेट जा रहे हैं। लेकिन शुरू से जिस दिन फाल्कन इस्टेब्लिश हुआ था उस दिन से फिक्र ये थी कि जो मेन गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्टील फ्रेम ऑफ दिस कंट्री, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें फाल्कन अब कैसे इन अंडर प्रिविलेज जो तलबा व तालिबात हैं, जो ख्वाब नहीं दे सकते, जिनको 3 लाख रुपए देने की फैसिलिटीज़ नहीं है वो कोचिंग सेंटर्स को जाने के लिए, उन बच्चों को कैसे फैसिलिटीज़ दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से जब हमने शुरू किया, 14-15 से, फ्रॉम दैट मोमेंट फाल्कन स्टार्टेड डूइंग द फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम। ये जितने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान भर से आए हैं। कोई आपको कश्मीर से मिलेगा, कोई बंगाल से मिलेगा, कोई झारखंड से मिलेगा, कोई केरला से मिलेगा आपको, कोई महाराष्ट्र से है, कोई तमिलनाडु, हर हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से ये लोग आए हैं। इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करके फाल्कन हर साल रेसिडेंशियल तौर पे ये फ्री प्रोग्राम होता है फाल्कन का, जहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज़ इन तलबा व तालिबात को प्रोवाइड की जाती है अंडर वन रूफ। उनको खाना हो जाएगा, उनका रहना हो जाएगा, उनके लिए 24/7 उनके लिए लाइब्रेरी दी जाएगी, इंटरनेट फैसिलिटी, तमाम मेंटर्स की फैसिलिटी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये महाराष्ट्र से हैं जो ऑलरेडी UPSC का एग्ज़ाम लिखे हैं, क्लियर करे हैं, इन्हों मेंटर करेंगे। शाहिद सर ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर हैं, ही इज़ मेंटरिंग, देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स हु आर मेंटरिंग द फाल्कन्स इनिशिएटिव्स। लेकिन ये जो कुछ काम कर रहे हैं ये बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। जो ज़रूरत है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम जो बात कर रहे हैं हर साल 1 लाख वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। ये फाल्कन अगर ऐसे 40-50 बच्चों को हर साल अगर ट्रेन करेगा और खुश हो जाएगा कि हम 3-4 बच्चों को 5 बच्चों को क्लियर किए, ये अहमखाना बात है। ये कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट लाख बच्चों में से हमको मिनिमम 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है आपको मालूम है? 10,000 होता है। 15% अगर बात करें 15,000 होता है। मगर हमारा सक्सेस रेट 1% है, 1.5% है। अगर हम ग्रुप C, ग्रुप D, हर सर्विस में अगर हमारे को जाना है तो ज़रूरी है कि इनिशिएटिव लेनी है बड़े लेवल पे, और ये वो इनिशिएटिव है। ये बहुत बड़ा वेरी बोल्ड इनिशिएटिव है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से रिस्पॉन्स फाल्कन ने देखा है, सारे हिंदुस्तान से रिस्पॉन्स आया है। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ फाल्कन हैज सेंटर्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। वी कैन से so proudly that people are ready to take up this particular initiative because requirement is there at every degree college, because बच्चे जहाँ पे डिग्री में पढ़ते हैं there only they need that dream to be nurtured। उनको डिग्री खत्म करने के बाद 3 साल अगर लगाना है तो कोई घर में अलाउ नहीं करेगा किसी बच्ची को। कैसे उस बच्ची को ख्वाब देखने का मौका दिया जाएगा as she is doing her degree right from the first year of her degree, she should get the opportunity. That is what Falcon has done in their respective degree colleges. Inshallah Falcon will do the best resources, they'll get the study material, they'll get every week test, so that these children are trained systematically for the first 100 hours. Those who complete this 100-hour program will get another 320 hours UPSC based or competitive exam based, for which will help all the competitive exams, that preparation they will get. अगर बच्चे उसमें भी अगर कहीं क्लियर नहीं करते, अगर उनको ज़रूरत है तो इस तरीके से बच्चे फिर लाए जाएंगे फाल्कन के दामन में, उनको तमाम तरह फैसिलिटीज़ दी जाएंगी रहने खाने के साथ, और उनको रेसिडेंशियल तौर पे तैयार किया जाएगा। ये कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, एक कम्प्रिहेंसिव रोड मैप है कि कैसे हम हमारी नंबर्स को, ये जो नंबर्स हम बोल रहे हैं हमारी पॉपुलेशन की जो नंबर्स है 15% है, तो 15,000 हमको चाहिए हर साल, विच वी आर नॉट एबल टू गेट। लेट्स गो एंड गेट इट इंशाल्लाह।